हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं। यह बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति में ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ये सब क्या है। तो आइए समझते हैं। आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर हमेशा लगाई जाती हैं। प्रथम चतुर्थांश में हमेशा पॉजिटिव आता है। पहले हम समझ लें, यहाँ पे एक्स निर्देशांक में 1 2 3 ये पॉइंट्स दी गई हैं जो हमेशा पॉजिटिव में होती हैं, और वाई एक्सिस में जो ऊपर वाला है यानी वाई वाला है, ये पॉजिटिव में आता है, और वाई डैश जो नीचे बिंदु दी गई है ये निगेटिव में आता है। और एक्स निर्देशांक में एक्स एक्सिस जो होती है, इसमें जो डैश वाला है ये भी निगेटिव में आता है, और वाई अक्ष में ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाई डैश वाला निगेटिव। यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट दिया हुआ है कि D1 और 2 यानी 1 और 2। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस वाला जो होता है उसे पहले लिया जाता है, यानी एक्स और वाई वाला। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया है, तो मैं लगा लूँ ये पहले। यहाँ पे दिया है 4 और 5। जो पहले वाला आता है ना, वो हमेशा एक्स निर्देशांक लेते हैं, और जो बाद वाला आता है वो वाई निर्देशांक लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे एक्स और वाई का मान दिया हो, 4 5 दिया है, कहीं एक्स वाई कुछ भी मानेंगे। पहले वाला एक्स निर्देशांक लिखते हैं, बाद वाला वाई निर्देशांक लिखते हैं। तो ये एक्स वाई निर्देशांक हो गया, ठीक। हाँ, तो वही लाइन यहाँ पे था कि ये बिंदु लिया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पहले लेंगे, जो एक्स का मान है 1 है, और फिर यहाँ से वाई पे जो है वाई का मान देखिए यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे वाई एक्सिस में ये बिंदु है, यहाँ से पहले हम एक्स एक्सिस यह है, इस एक्स एक्सिस में पहले 2 वाला ले लिए, और दूसरा वाई एक्सिस लेना है तो हम 4 लिए, इसलिए पहले -2 लिया बाद में 4 लिया। पहले हम 4 और -2 नहीं ले सकते, ठीक। और तीसरा जो है ये बिंदु है, इसमें पहले एक्स एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पे 3 है, उसके बाद 5 है। वाई एक्सिस को बाद में लेना है, दूसरा लेना है, यानी एक्स वाई रहेगा हमेशा। एक्स एक्सिस को पहले लिया, वाई एक्सिस को बाद में। फिर फोर्थ चतुर्थांश में आए हम, तो इसमें ये बिंदु यहाँ पे है एकदम, तो पहले एक्स वाला लेना है। तो एक्स वाला क्या है? एक्स वाला ले लेंगे पहले 3, और उसके बाद वाई वाला लेंगे जो है -1। तो एक्स वाई एक्सिस क्या बना यहाँ पे? 3 और -1 बना। यहाँ पे जो एक्स और वाई के बीच होता है वो प्रथम चतुर्थांश होता है। वाई और वाई डैश के बीच में जो होता है द्वितीय चतुर्थांश होता है, और जो एक्स डैश है और वाई डैश है इसके बीच तृतीय चतुर्थांश, और एक्स और वाई के बीच ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और ये जो बिंदु है इसे मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु हमेशा शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, ये 0 0 होता है एक्सिस पे, लेकिन इसे ओ से दर्शाया जाता है। यहाँ पे 0 नहीं है, ओ है, ठीक। और प्रथम चतुर्थांश में ये जो होता है पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अगला चतुर्थांश जो होता है उसमें पहले माइनस आता है, फिर पॉजिटिव आता है। तो ये क्या हो गया? माइनस और प्लस है, पहले निगेटिव है फिर पॉजिटिव है। तृतीय में दोनों निगेटिव आता है, ठीक। दोनों निगेटिव आता है, दोनों निगेटिव है यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसमें जो है पहले पॉजिटिव आता है, उसके बाद निगेटिव आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना अच्छा सा समझ में आया होगा। और अब उतना समझने के बाद अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पे, जिसमें उतनी जो थी वो 9th क्लास में आप लोग सभी पढ़ लिए हैं। 9th क्लास में उसे पढ़ा दिया जाता है। अब ये जो आता है 10th का जो निर्देशांक ज्यामिति है, उसके ये जो दोनों सूत्र हैं, ये दोनों जो सूत्र हैं ये निर्देशांक ज्यामिति के हैं, ठीक है।
जिसमें पहला है दूरी सूत्र दिया है अगर एक बिंदु दिया हो, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि अगर ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर दो बिंदुएं यहाँ और एक यहाँ ऐसे दिए हों दो बिंदुएं, तो इनके बीच की जो दूरी निकालनी होती है उसके लिए ये सूत्र लगता है। ठीक, और ये सूत्र लगाने के लिए हमें अगर ये एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्स, अगर एक्स एक्सिस यह वाई एक्सिस और यह जो है मूल बिंदु ओ है, जिसे 0 और 0 से दिखाते हैं, और यहाँ से एक बिंदु है, इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये जो फॉर्मूला है इनके डेरिवेशन देख लेते हैं। तो आइए डेरिवेशन यहाँ देखते हैं साइड में। हमें निकालना है दूसरी लाइन जो है मूल बिंदु से किसी बिंदु पी एक्स वाई की दूरी, एक्स कमा है यहाँ पे, पी एक्स वाई की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हम आकृति लेते हैं। ये देखिए कैसे है, ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। ठीक, और यह मूल बिंदु है ओ है, जिसे 0 और 0 से निर्देशित करते हैं, और यहाँ से एक बिंदु है कोई, जिसे जो पी बिंदु है, मूल बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि कितने डिस्टेंस पे है। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है, और जहाँ पे आके मिलती है उसे कुछ मान लेते हैं, मान लिए, और ओ और पी के बीच की ये जो दूरी है इसे ज्ञात करना है। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब ओपी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ओपी का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे बन रहा समकोण त्रिभुज, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर, ये लंब, और फिर प्लस ओएम का स्क्वायर यानी आधार। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा मैं इसको एक्स मान लूँगा, और ये जो डिस्टेंस होगा मैं इसको वाई मान लेता हूँ। ठीक, पीएम का मान क्या है, वाई है, वाई स्क्वायर, प्लस ओ एक्स का मान क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ओ पी जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा टोटली, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओ पी इज इक्वल टू, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें प्लस माइनस का कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये एक माइनस में है तो स्क्वायर करने के बाद प्लस में आ जाता है, जो प्लस में स्क्वायर करने के बाद प्लस ही रहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो हो गया आपका आंसर हो गया। तो यही फार्मूला होता है, इसी से हम दो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो इसी से हम ज्ञात करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे कि अगर दो बिंदुएं हों, जैसे पी बिंदु हो गया, ये x1 हो, y1 हो, और दूसरी बिंदु हो गई क्यू मान लो, x2 और y2, इनके बीच की दूरी अगर निकालना है तो कौन सा सूत्र लेगा। ये जो है मूल बिंदु पे नहीं होती हैं, ये बिंदुएं अलग कहीं होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आइए पहले डेरिवेशन देखते हैं। अभी हमने ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन देखा, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे आता है। तो इसके लिए यह आपको बुक में यह आकृति दी गई है, ये एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, नीचे वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, अब दो बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, जो मूल बिंदु पे नहीं है, मूल बिंदु से दूर है, और इनके बीच की ये दूरी हमें ज्ञात करना है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, जो Q है ना, Q से X पर, X एक्सिस है, इस पर एक पूरा खड़ा लंबवत एक लंब डालते हैं,
लंब डालते हैं और जो ये बिंदु है यहाँ से भी एक लंब डालते हैं और फिर यहाँ से वाई एक्सिस पे भी अगर इसको आधार माने तो फिर यहाँ से भी एक लंब डालते हैं, y1 होता है, और यहाँ से भी एक लंब डालते हैं जो कि y2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मूल बिंदु की जो रेखा है y एक्सिस पर, यहाँ से यहाँ तक की t तक की दूरी जो है x2 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x1 है। अगर x2 में से ये x1 घटा देंगे तो बचेगा क्या, x2 माइनस x1 बच जाएगा। सेम वैसे ही अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर y2 है और उसके बाद ये t से x2 x एक्सिस पर जो है y1 है, तो ये जो दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। अब हमारे पर मूल तौर पे एक त्रिभुज बनता है जो कि है QTP, जो एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई देता है। ये लंबवत यहाँ पे है 90 डिग्री है, यानी यह लंब है, परपेंडिकुलर है, यह आधार है यानी बेस है और यह कर्ण है। अब हमें P और Q के बीच की ही दूरी ज्ञात करनी है, तो आइए देखते हैं कि वही ये वाला फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे लगाएंगे, बस x और y का वैल्यू बदला है। अब देखिए कैसे डिराइव करते हैं इसको। अब हमारे पास जो आकृति बचती है वह यह है, यह त्रिभुज। फिर से हमें समकोण त्रिभुज मिल गया इसके बाद, लेकिन इस बार जो PQ की जो डिस्टेंस ज्ञात करना हमको, PQ के लिए PQ का स्क्वायर इजिकल टू QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ये निकालना है। अब PQ की जो डिस्टेंस है, QT के बीच की दूरी क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PT के बीच x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। अब केवल PQ रखें, स्क्वायर को इधर भेजें, ये पूरा रूट में हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। या फिर आप x को और पहले लिखना किसी के लिए आसान रहता है तो x को पहले ले लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये भी डेरिवेशन हो गया, उम्मीद ये भी समझ में आया होगा। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि रूट में हम लिख देते हैं x निर्देशांकों 2 है, निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर, x निर्देशांक के बीच का अंतर है, उसका अंतर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y निर्देशांकों के बीच निर्देशांकों का अंतर, इनका भी अंतर का स्क्वायर, टोटली रूट में। ठीक, तो ऐसे ये भी टाइप हो गया। अब यहाँ पे एक दिया है जिसका वैल्यू दे दिया है, एक एग्जांपल के लिए, समझने के लिए इजी वे में हम यहाँ पे इसको लिए हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं और जो पीछे पढ़े हम उसका रिवाइज भी इसी से हो जाएगा, इस एग्जांपल से। ध्यान दीजिएगा, ये एक बिंदु है और ये दूसरी बिंदु है, P और Q, इनके बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें ज्ञात नहीं करेंगे, बस समझा रहे हैं इसको, आगे तो पूरा क्वेश्चन इसी पर है तो उसमें मिलेगा ही, पर हम आप समझिए यहाँ पे ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक दिया है 2 और 3। क्यों? क्योंकि पहला जो है x एक्सिस दर्शाता है और दूसरा y एक्सिस। 2 जो है x एक्सिस पे कितना पे है, 2 पे है, ये बिंदु कहाँ पे है, 2 पे, तो इसलिए जो x का मान है पहले 2 रख दिए, फिर y एक्सिस पे जाएंगे और ये कितना है, 3 है, तो 2 3 रख दिए। सेम वैसे ही यहाँ पे आए 7 और 5 दिया है, तो पहला 7 जो है वो x एक्सिस पे देखेंगे तो ये कहाँ पे आता है, ये 7 पे आ रहा है इसलिए 7 दिया गया है, और यहाँ से ये y एक्सिस उसके बाद 5 पे आता है तो 5 दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
कि ये वाई एक्सिस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से वहाँ यहाँ तक जो यहाँ पे वाई एक्सिस का मान 3 दिया है, यानी यह जो हाइट है, ये जो ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी है, यहाँ तक कितना है सेंटीमीटर मानेंगे तो सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो यहाँ से एक सीधी रेखा करने पर यह जो हाइट होगी ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। टोटल है कितना, यहाँ तक 5 है, 5 है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 5 है। अब इस 5 में से ये वाला 3 निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 2। तो इसलिए यह 2 इकाई रखा गया है। ठीक, फिर आइएगा अगली लाइन में। यहाँ पर देखिए, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है, 7 है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 7 में से ये जो 2 चला गया, यानी x2 में से यह x1 चला गया, तो बचा क्या, x2 माइनस x1। x2 कितना है 7, x1 कितना है 2, तो 7 में से 2 क्या होगा 5। तो ये 2 हो गया लंब, आधार हो गया, जो आधार होता है वो 5 हो गया। और पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करना है, अब निकालिएगा, √29 आएगा। तो उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन ये भी आपको अच्छे से समझ में। अब आपके बुक में ये एक स्टेटमेंट दिया है परिकेंद्र को लेकर, परिकेंद्र परिवृत्त को लेकर, तो क्या है ये नहीं पढ़ रहे, हम आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो आता नहीं है 10th में, कहीं कुछ से कुछ लेन देन नहीं है। बस हाँ, जरूरत क्या है कि ये जो पी ए पी बी पी सी के बीच जो दूरियां होती है समान होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, मैं समझा रहा हूँ अभी, ध्यान दीजिए। परिवृत्त क्या है, किसी भी त्रिभुज के, अगर ये त्रिभुज है तो इनके बिंदुओं से होकर ए बी सी जो बिंदु है, किसी वृत्त के शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरने वाला जो वृत्त होती है, यानी शीर्ष बिंदुओं से होकर अगर जो वृत्त बनता है उस वृत्त को क्या बोलते हैं, परिवृत्त कहते हैं। और इस प्रकार के बने वृत्त के जो केंद्र होते हैं उस केंद्र को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से हर जगह उसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, समान होगा। उसका डिस्टेंस जो है समान होगा। ये अगर केंद्र है ये समान होगा, ये समान होगा, समान होगा, समान होगा, ये सारी दूरियां होती हैं ये क्या होंगी, एक दूसरे के समान होंगी। तो अब देखिए, तो इस तरह से जब समान होंगी, यानी कि पी ए पी बी पी सी ये जो दूरियां हैं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। यानी अतः दिया है पी ए पी बी पी सी क्या होंगी, समान होंगी। तो बस इतना ही था इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यामितीय चित्र दिए गए हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, ज्यामितीय चित्र। कुछ ज्यामितीय चित्र दिए गए हैं जिन्हें समझ लेना जरूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला जो दिया है आपके बुक में, पहला दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज, जैसे मैं पहले चित्र बना देता हूँ। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, यानी वैसा त्रिभुज ए बी सी जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, चाहे वो ये ए बी भुजा हो या बी सी भुजा हो, ये दोनों भी बराबर हो सकती हैं, ये बराबर ना हो, या ये दोनों बराबर हो जाए वो ना हो, कोई भी 2 भुजा आपको बराबर करना है। ठीक, दूसरा जो है वो है समकोण त्रिभुज पे बात किया गया है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जो अगर ये लंब है तो आधार पे परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का यहाँ कोण बना रहा हो, तब जाके इसको जो मिलाने पर बनता है ये, अगर ये बी मान ले तो बी और सी, ए बी सी है, जिसमें बी क्या है आपका 90 डिग्री पे है। ठीक है, बी जो है एंगल कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, और यह क्या हो गया, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, यह जो बचा AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये दूसरा दिया गया, ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी। तीसरा जो दिया है वो बोला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अभी ये आसान है, अभी हार्ड आएगा, अब सब में समझिएगा, पूरा आसान ही है। समबाहु त्रिभुज वह है जिसमें तीनों भुजाएं जो है ना आपस में बराबर होती हैं।
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ए बी सी है, इसमें तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, बट सी जो है वो बराबर नहीं होगा, जो बी सी होगा ये बराबर नहीं होगा इनके, ठीक। लेकिन इसमें ए बी सी, ए बी सी और सी ए, ये तीनों बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक। अगली जो लाइन आती है इसमें कि बोलता है चौथी में कि तीन क्रमागत संरेख बिंदु है, यानी तीन बिंदु होना, यहाँ से अगर ये बिंदु है, पहली बिंदु ये मान लेते हैं बी सी, यानी तीन बिंदुएं तीन बिंदुएं क्रमागत संरेख होती हैं। अगर क्रमागत संरेख होंगी तो इसका कंडीशन क्या है कि जो ए बी होगा ना, ए बी प्लस आप जो बी सी करिएगा, ये बी सी इज इक्वल होगा ए और सी के। हम बात है कि जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ तक के डिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा तो ए सी बनेगा। तो अगर ये क्रमागत होंगी तो क्रमागत होने का रीजन क्या है कि ए बी सी को जोड़ने पर ए सी प्राप्त होगा, ठीक, डन। यहाँ तक तो ये तीनों आपको पता होगा पहले से ही, पर अब यहाँ से जिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड हैं ये, इन पर ध्यान दीजिएगा ये। और अगला जो बोलता है कि अगर कोई भी एक चतुर्भुज हो, एक समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, ये और ये यहाँ तक और ये, ठीक है। अगर ए बी सी डी अगर ले लेते हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मैं एक और साथ में लेता हूँ जिससे आपको कंपैरिजन करके समझाऊँ, अच्छे समझ में आएगा। और 6वां में ले लेता हूँ एक, ये क्या है, आयत, ए बी सी डी। आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आप बोलेंगे तब तो दोनों सेम ही है। अब ध्यान दीजिए कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और बी इज इक्वल होगा सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल होगा, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसमें क्या होगा, ए और बी इक्वल होगा सी डी के, यानी इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अब देखिए ए सी इक्वल होगा बी डी के, ए सी इक्वल होगा बी डी के, सेम इसमें भी ए सी इक्वल होगा बी डी के, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो सेम अब तक सेम था, पर अब देखिएगा यहाँ से बी और सी और ए और डी, बी और सी ए और डी, ये क्या है, कर्ण है। अगर ये आप त्रिभुज देखिएगा, समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा, 90 डिग्री ये कर्ण होगा। तो कर्ण आयत में जो होगा समांतर चतुर्भुज में बी सी जो होगा ए और डी, यानी यह रेखा और यह रेखा आपस में बराबर नहीं होंगी। समांतर चतुर्भुज में ये आपस में बराबर नहीं होंगी। यह कंडीशन किस में बनता है, समांतर चतुर्भुज में, ठीक। बट इसमें होगा कि यहाँ पे गलती किया है मैंने, ए डी क्या मैं कर दिया हूँ, बी सी ए डी, ठीक है। इसमें ए डी और जो बी सी है ये बराबर होगा। अगर बराबर हो गया तो यह क्या होगा, आयत होगा। यानी ज्यामितीय निर्देशांक में हम पढ़ते हैं कि अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और कर्ण भी बराबर है तो वह आयत होता है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और कर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब देखिए अगली स्टोरी क्या बनती है, 6वां था, ये 7वां। देखिए हम एक चतुर्भुज ले रहे हैं, ये और एक ये और एक ये,
यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक, ए बी सी और डी, ए बी सी सॉरी सी और डी, यह 8वां हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की नहीं चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी, सेम वैसे ही इसमें भी ए बी बी डी सी डी ए सी, यानी वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाएगा। वर्ग भी कहलाएगा, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें अंतर क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें भी जो आपका विकर्ण होगा, इसमें भी जो आपका विकर्ण होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। किसमें, समचतुर्भुज में, यानी बी सी जो है ए डी के बराबर नहीं होगा, लेकिन वर्ग में बी और सी जो है ए डी के बराबर होगा। और यह कंडीशन पारित होता है इसमें, तो यह वर्ग हो गया और यह समचतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज बन गया। यह वर्ग बना, यह समचतुर्भुज बना, ठीक है। उसके बाद 8 हो गया। 9वां 10वां आपके बुक में क्या दिया है, वही जो फॉर्मूला निकालना था मूल बिंदु से, जो ओपी दिया है ऐसे करके, दिख नहीं रहा होगा, ओपी दिया है ऐसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यह मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो दिया है। 10वां में क्या दिया है, अगर मूल बिंदु तक ना हो, मूल बिंदु से दूरी नहीं निकालनी हो, दो आकाशीय कोई बिंदु हो, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो, तो वो निकालना है ओ पी करके ऐसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जो पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1A का, उससे जो भी थ्योरी बनने वाली थी वो हमने बता दिया है। अगले वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को हल करेंगे, आसान हो चाहे हार्ड हो, हर क्वेश्चन को हल करेंगे। उसका जो अगला यानी 1B जो प्रश्नावली होगा उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो तीसरी वीडियो में आएगी, और चौथी वीडियो में उसका 1B का पूरे क्वेश्चंस आएंगे, एक एक क्वेश्चंस पूरे रहेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो देन कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।